नमस्कार। आज की वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर कुछ क्रियाएं व कुछ आसन बताएंगे। पहले समझ लेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसमें आपको क्या सिम्टम्स आते हैं। आपको ठंड लगना, आलस्य शरीर में आना, धीरे धीरे आपका वेट का बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक जैसे मैंने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपर। तो आज जो हम प्रैक्टिस देखेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर होगा। थायराइड के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये उसका मुख्य कारण जो है ये हार्मोन के इम्बैलेंस, यानी थायराइड जो है ये आपका हार्मोन है। तो अगर इम्बैलेंस कब होता है, जब आपका स्ट्रेस लेवल शरीर में बढ़ जाए, आप अनवांटेड स्ट्रेस लेते हैं या कोई भी चीज को ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये थायराइड्स के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपको कंट्रोल करने के लिए ध्यान धारणा ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितना आप ध्यान धारणा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको आपके हार्मोन को संतुलित रखने में उतना ही मदद मिलेगा। और उसी के साथ अगर आप ये सारे प्रैक्टिसेस भी करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो पाओगे। तो पहले हम देखेंगे गर्दन के प्रकार। गर्दन को नॉर्मल रखते हुए कंधे सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। गर्दन को पहले राइट दिशा में ले जाएंगे, उसी प्रकार लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। इस तरह से ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसे आपको 10 बार करना है। इसके बाद आपको गर्दन को नीचे की ओर ले जाना है, गर्दन को ऊपर की ओर ले जाना है। दस बार होने के बाद आपको रुकना है। अब गर्दन को ऊपरी ओर से कंधे की ओर ले जाना है, यानी कान का स्पर्श कंधे को हो, इस तरह से अपर राइट, अपर लेफ्ट। ये जब प्रैक्टिसेस आपकी 10 बार हो जाए तो रुकेंगे। अब गर्दन को पूरी तरह से गोलाकार घुमाएंगे। पहले गर्दन को नीचे की ओर ले जाएंगे, अब उसे रोटेशन स्टार्ट करेंगे। घाई नहीं करनी है, धीमी गति से चारों दिशाओं में गर्दन का घूमना आवश्यक है। 5 बार होने के बाद रुकना है, गर्दन सीधी करनी है, दोबारा नीचे ले जाकर उसे विरुद्ध दिशा में ले जाएंगे। यानी पहले हमने क्लॉकवाइज किया, उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज। 5-5 बार करके फिर रुक जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे योग मुद्रा, जो हाथों को पीछे से इस तरह से आपको कलाई को पकड़ लेनी है। श्वास लेते हुए हाथ को खींचना है पीछे की ओर, गर्दन को आगे की ओर लेते हुए श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से नीचे जाते हुए माथा जमीन को लगाना है। कुछ समय के लिए रुकना है, श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखना है। गर्दन को दोबारा ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इस क्रिया को आप 2 से 5 बार दोहरा सकते हैं। कम से कम नीचे आपको 10 से 20 सेकंड रुकने का प्रयत्न करना है, पर श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखते हुए आपको झुकना है, इतना ध्यान में रखना है। जब आप नीचे फाइनल स्थिति में हो तो आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। आगे हम कुछ आसन देखेंगे। अब हम देखेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को फोल्ड करना है, पेट पर पकड़ लेना है। अब गर्दन को ऊपर उठाते हुए दोनों घुटने के बीच में ले आना है। इस स्थिति में आपको 10 से 20 सेकंड रुकना है। धीरे से पहले गर्दन छोड़ेंगे, हाथों को छोड़ेंगे, पैरों को नीचे रखते हुए विश्राम स्थिति ले लेंगे। अब इस प्रैक्टिस को आपको
3 बार रिपीट करना है। अगला आसन कंधरासन, या कुछ लोग इसे सेतुबंधासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करना है, एंकल्स को पकड़ना है, पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे, पैरों में पैरेलल टू द हिप इतना ही अंतर होगा। अब धीरे से अपने सीट को ऊपर उठाते हुए पूरी तरह से आर्च देंगे। अब देखेंगे गर्दन में यहां पर पूरी तरह से दबाव आ रहा है। जो हमारे थायराइड के ग्लैंड्स है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट होने में मदद मिलते हैं। इस आसन में आपको आपके क्षमता अनुसार रुकना है और 3 सेट करने हैं। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम स्थिति। अगला आसन हम देखेंगे सर्वांगासन। सावधान, दोनों पैरों को सीधे उठाते हुए माथा की ओर ले जाएंगे। अब अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। यह है सर्वांगासन। यहां पर भी आपके गर्दन में देखेंगे तो दबाव आ रहा है, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव कर रहे हैं। आपको यथाशक्ति रुकना है, उसके पश्चात नीचे आना है। उसी के साथ में हम एक और आसन दिखा देते हैं। दोनों पैर को टिकाते हुए अब जो घुटना है वो कान की तरफ ले जाएंगे। यह है कर्णपीडासन। इस स्थिति में भी आपको आपके यथाशक्ति रुकना है। पैरों को आप सीधा करेंगे, हलासन की स्थिति। अब धीरे धीरे पीठ को नीचे दबाते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। पर ध्यान रखना है, इस स्थिति में आपको गर्दन नहीं उठानी है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे पैरों को सीधा रखते हुए आना है और विश्राम स्थिति लेनी है। आसन के अलावा आप टॉप्सी टर्वी पोज यानी कि विपरीत दिशा में जैसे हमने सर्वांगासन किया, उसी प्रकार आप अगर शीर्षासन करने की स्थिति में भी है तो आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको कंट्रोल करने के लिए धारणा और ध्यान ये बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ भ्रामरी, ओमकार, ये सारे प्रैक्टिसेस जैसे आप करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलते जाएगा और आप थायराइड से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद।